सबसे पहले द्विवेदी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तस्वीरें दिल को राहत देने वाली, दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें इस वक्त आज सुबह से हम देख रहे हैं। पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान की लैंडिंग हुई, उसमें 87 भारतीय थे। अब हिंडन एयरबेस पर यह विमान लैंड कर रहा है, इसमें 100 भारतीय हैं। कितना मुश्किल होगा ये मिशन, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह के हालात हैं। समीर, ये जो संकट की घड़ी है ये बहुत ही गंभीर है, इसमें मानवीय संकट है और हमारा इस टाइम सबसे बड़ी चुनौती है कि हर एक भारतीय को सुरक्षित हम अपने देश में लाएं। और इसमें जो एयरफोर्स की भूमिका है, जो हमारे डिप्लोमेट्स की भूमिका है, बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये जिस दौर से अफगानिस्तान गुजर रहा है ये एक बहुत ही दर्दनाक दौर है। और आपको पता है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है और इसकी एक ही भाषा है वायलेंस, और वो पूरी तरह इस समय काबुल पर छा गया है, पूरे अफगानिस्तान पर छा गया है। और जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके लिए कोई चारा नहीं है भागने की बदौलत। बिल्कुल सही बात है द्विवेदी जी। और सज्जन हार साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा कल एक छोटी सी, द्विवेदी जी मैं आ रहा हूं, कुछ ऑडियो में आपके दिक्कत आ रही है। सज्जन हार साहब, हमने देखा कल काबुल एयरपोर्ट पर अचानक से हजारों का मजमा इकट्ठा हो गया, क्योंकि एक छोटी सी अफवाह किसी ने फैला दी कि अमेरिकी फोर्सेस जो भी एयरपोर्ट पहुंच रहा है सबको अफगानिस्तान से लेकर रवाना हो रही हैं। अब आप सोचिए, ऐसे मुश्किल हालात में तमाम भारतीयों की सकुशल सुरक्षित वापसी मुमकिन कराना, यह अपने आप में कितना बड़ा काम है। और देखिए, हिंडन एयरबेस से ये ताजा तस्वीरें भी सामने आ रही हैं हमारे। सज्जन हार साहब, आपका कमेंट। जी, मैं बिल्कुल मानता हूं, जो ये बहुत ही हमारे लिए सर्वोपरि प्राथमिकता है, जो अपने जो हिंदुस्तानी वहाँ पर भाई बहन हैं, जो वहाँ पर काम करते रहे हैं, अलग अलग हमारे वहाँ पर प्रोजेक्ट चलते रहे हैं। आपको मालूम है हमारे 34 प्रोविंसेस में 400 प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, और वो उसके ऊपर हमारे इंजीनियर्स हैं और वर्कर्स हैं। तो उन सबको वापस लाना हमारे लिए बहुत ही सबसे प्राथमिकता है और सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपने जैसे बिल्कुल ठीक बताया, वहाँ पर एयरपोर्ट पर 30-40 हजार लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और उनके बीच में से इन सब को लेकर जाना। और उन्होंने हमको केवल 2 स्लॉट दिए हैं जो हमारे हवाई जहाज वहां पर आ सकते हैं बहुत ही कम समय के लिए। इसीलिए हमने तजिकिस्तान में दुशांबे में अपने एयरक्राफ्ट को हमने पार किया है, जिससे वहां से हम एकदम तुरंत यहां पर लेकर आए। हाँ। और फिर यहां से लेकर अपने लोगों को वहां पर हम ट्रांसपोर्ट कर दें। हाँ। और फिर दूसरा विमान भी वहां से आ सके। बिल्कुल सही सर। और जो तस्वीर अभी हम दिखा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का, ये जो C-17 ग्लोब मास्टर है, ये भी तजाकिस्तान के रास्ते यहां पहुंचा है, इंडियन एयरबेस पहुंचा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही हमारा जो लॉजिस्टिक्स है उसको बहुत, जी जो हमारा में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे आवाज आपकी मिल रही है, बिल्कुल अच्छी मिल रही है। देखिए, जो लॉजिस्टिक्स है बहुत ही उसको ध्यान से देखा गया है, क्योंकि अगर कोई चूक हो जाती है तो हमारे जो स्लॉट हैं वहां पर वो चले जाएंगे। बहुत ही कम समय के लिए हमको जो अमेरिकन वहां पर उनका पूरा नियंत्रण है एयरपोर्ट पर, उन्होंने हमको स्लॉट्स दिए हैं, क्योंकि औरों को भी उनको स्लॉट्स देने हैं। 2 स्लॉट्स दिए हैं, बड़े छोटे हैं, कम समय के हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा हमारे जो एयरफोर्स के जो सभी कर्मी हैं, जब सब वहां पर जाते हैं और वहां से जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वहां पर तैनात हैं अपने भारतीयों को, देखिए सबसे मुश्किल वहां पर क्या हो गया है, और जगह से काबुल एयरपोर्ट पर हमारे लोगों को लाना। और उसमें तालिबान ने इतने ज्यादा चेक पोस्ट लगा रखे हैं। और आपने कल ये भी अखबार सुनी होगी, खबर सुनी होगी, जो उन्होंने तालिबान ने हमारे 150 लोगों को एब्डक्ट कर लिया था। जी, फिर बाद में वो खबर खारिज हुई। जी, उन्होंने कहा हमने एब्डक्ट नहीं किया, हमने केवल उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। परंतु फिर भी ये बहुत ही मुश्किल है, जगह जगह उन्होंने चेक पोस्ट लगा रखे हैं। और फिर यहां पर अगर आते हैं एयरपोर्ट में, बाहर 30-40 हजार का हजूम है, वहां पर बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा है। और वहां से एयरपोर्ट के अंदर आना, टेक्निकल एरिया में आना बहुत ही दिक्कत की बात है। परंतु हमारे बिल्कुल सर, और पिछली बार भी जो इवैक्यूएशन लोगों का किया गया, वहां से मुश्किल हालात में लोगों को निकालकर हिंदुस्तान लाया गया, तब भी हमने डिटेल स्टोरी अपने दर्शकों के सामने रखी थी और हमने बताया था कि किस तरह से तालिबान की चेक पोस्ट तो क्रॉस की ही गई, पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों ने वहां पर बाकायदा
चेक पोस्ट बना रखी है, लश्कर और जैश की चेक पोस्ट वहां पर नजर आई, जो क्रॉस करके हमारे लोग आगे बढ़े। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।